हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि हमने दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से करेक्ट कौन से हैं, या दोनों ही करेक्ट या दोनों इनकरेक्ट है, ये बताना है। आप पहले पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 में बोला है कि नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग, यहाँ लिखा SF4 NH4 पॉजिटिव NiCl4 और इस पर लगा रखा है 2 नेगेटिव, और बोल रहा है XeF4 और वैसे ही PtCl4 इस पर 2 माइनस लगाया है, SeF4 और लास्ट में दिया है हमें NiCN4 और लगाया है 2 माइनस। इनमें से यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले कितने स्पीशीज हैं? 3 होंगे, ऐसा उसने लिख करके दिया है। अब हमें बताना है कि इनमें से ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इसमें 3 स्पीशीज टेट्राहेड्रल होंगी या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा स्टेटमेंट सेकंड में वो कह रहा है कि ये NO2 BeH2 BF3 AlCl3 ये जो कंपाउंड्स दिए हैं इनमें इनके ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है ना। ये पूरा एक लाइन में बोला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात कर रहा है अराउंड सेंट्रल एटम। ठीक है, अब समझ के इनको स्ट्रक्चर से जरा ड्रॉ करके देखते हैं कि इनमें से टेट्राहेड्रल कितने हैं। तो अगर 3 आते हैं तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। चलो यहां हम ड्रॉ करके देखते हैं। फर्स्ट से लेते हैं SF4, सल्फर आएगा ऑक्सीजन फैमिली में, इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अगर मैं 4 बॉन्ड बना देता हूं तो सल्फर के साथ एक आएगा लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp3। अच्छा, फिर आगे चलें तो अगला दे रखा है NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका अगर हम इस टाइप से बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये टेट्राहेड्रल होगा। राइट, आगे चलते हैं। एक को लिखा है NiCl4, NiCl4 अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा। ये निकल है, साथ में है क्लोरीन, पर क्लोरीन का जो नेचर है ये एक तरह का लिगेंड है, इसका नेचर होता है वीक फील्ड लिगेंड। अगर हम निकल का लास्ट शेल देखें तो होता है 3D8 और 4S2। अब यहां से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हैं। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना? X हम अभी मान लेंगे, 4 क्लोरीन अगर रखेंगे और हर एक का -1 रखेंगे, और इक्वल टू में भी हमको -2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल पर जितना भी चार्ज होता है वो इक्वल के बाहर लिखा जाता है। अब अगर हम इससे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो आता है +2। अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, 4s खाली और 4p भी खाली होगा, और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो D में पेयरिंग तो होगी नहीं, इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बना लेगा 4 ऑर्बिटल यूज करके। अब क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है तो हो जाएगा sp3, इसका मतलब ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। चलो पहला हमारा जो आया है ये एक तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। अगले पे चलते हैं, ये वाला भी हमारा टेट्राहेड्रल ही हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास अगर हम बॉन्ड काउंट करें तो हो जाने चाहिए सिग्मा, कितने? 4, एक S का ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, 2 हो गए टेट्राहेड्रल। कौन कौन से हो गए? एक हो गया NH4 पॉजिटिव और एक हो गया NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब जब हम बात करें XeF4 की, तो XeF4 को हमें ड्रॉ करने के लिए अलग स्लाइड लेना पड़ेगी। XeF4 हमारा कैसा दिखता है? देखो XeF4 का लास्ट शेल कैसा है? NS2 NP6। अब हमें चाहिए 4 फ्लोरीन हमें अगर जोड़ना है तो जेनॉन बनाएंगे सेंटर में, 4 फ्लोरीन लगा देंगे ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और 2 लोन पेयर जो हमारे बाकी है वो कुछ इस टाइप से आ जाते हैं। अब ये भी हमें टेट्राहेड्रल तो नहीं लग रहा है। अच्छा, फिर आगे चले। इसके अलावा दिख रहा है PT, तो प्लेटिनम के साथ जो क्लोरीन उसने दिया हुआ है वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो PtCl4 इस पूरे पर आ जाना चाहिए 2 माइनस। और हम जब कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। जैसा अभी हमने निकल के लिए डिस्कस किया था वैसा ही निकल जैसा ही प्लेटिनम भी होता है, तो प्लेटिनम का लास्ट शेल क्या होगा? N-1D8 और हो जाएगा NS2। अब हमने बोला इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो जब आप इसकी बात करेंगे 4D, इधर की तरफ लिखेंगे 5s और यहां लिखेंगे 5p, तो यहां S वाले इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, P वाले इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ही नहीं, तो फिर बचा D, और D में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग होगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे रखा जाना चाहिए। इसका मतलब एक ऑर्बिटल वैकेंट है, ये ऑर्बिटल वो यूज करेगा
s का एक ऑर्बिटल यूज करेगा, p के 2 ऑर्बिटल यूज करेगा, ये हो जाएगा dsp2। ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, और कौन सा बचा है? एक और उसने दिया है हमें SeF4। ये बिल्कुल ही SF4 जैसा दिखेगा, जैसा हम पहले ही समझ के आए हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेम फैमिली के एटम्स है, सेंट्रल एटम दोनों एक ही फैमिली के। लास्ट बच रहा है NiCN4। इसको स्ट्रक्चर से बना के समझें तो Ni क्या है? निकल। निकल का लास्ट शेल अभी अभी हमने समझा 3D8 होता है और 4s2 होता है। अच्छा, अगर हम NiCN4 एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसमें कि साइनाइड कितने लिए हैं? 4, और यहां माइनस चार्ज कितने आने चाहिए? 2। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ये जो साइनाइड है, ये पहला पॉइंट तो ये कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और साइनाइड पर एक माइनस चार्ज आता है। जब आप इससे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। अब +2 ऑक्सीडेशन है तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन बाकी है और 4s के इलेक्ट्रॉन सारे जा चुके हैं और 4p तो वैसे ही वैकेंट है। अब आप इससे जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से पेयर में रहेंगे और एक जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है वो खाली रहेगा। अब s का एक ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि हमको 4 लिगेंड जोड़ना है, 4 ऑर्बिटल यूज में आएंगे। ये हो गया d, ऐसे ही हो जाएगा एक s और p के हो जाएंगे 2 ऑर्बिटल्स। तो ऐसा हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, और ये टेट्राहेड्रल में बिल्कुल नहीं आता। जहां भी आप dsp2 की बात कर रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि ये स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ये टेट्राहेड्रल नहीं होते। ठीक है, अब हमें जरा क्वेश्चन पर जाकर के चेक करना है कि कौन कौन से टेट्राहेड्रल हमको दिखे। तो पहला NH4 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल था, निकिल Cl4 टेट्राहेड्रल था, उसके बाद जेनॉन नहीं था, ये भी नहीं था, ऐसे ही SeF4 तो SF4 की तरह ही हो गया था, ये भी स्क्वायर प्लेनर आ गया। तो हमें यहाँ स्टेटमेंट के बारे में बताना था कि स्टेटमेंट पहला वाला करेक्ट है या नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अगर स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट होता है तो हमें इन ऑप्शंस में देखना है कि फर्स्ट फॉल्स कहां बोला है, बस वो बताना है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 3 स्पीशीज टेट्राहेड्रल है तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब यहां से हम वैसे ही उसको एलिमिनेट करेंगे। देखो, फर्स्ट फॉल्स कहां दिख रहा है? सेकंड में। ऐसे ही और कहां दिख रहा है? और तो कहीं नहीं दिख रहा है। फर्स्ट फॉल्स, या फिर यहां लिखा है कि दोनों ही फॉल्स। तो पहले हम दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। दूसरे में क्या बोला है कि अगर हमें ये जो स्पीशीज गिवन है इनके सबके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फिर हम एक बार इनको बना के देखते हैं कि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है या नहीं। आप यहां देखो, अगर आपसे बोला जाए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो लास्ट शेल होता है वो कैसा होता है? NS2NP3, यानी इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब उसने बोला है कि हमें इसके साथ 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनवाने हैं, NO2 ऐसा। तो आप देखो, एक तो हो जाएगा लोन पेयर, 3 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनको कहते हैं बॉन्ड पेयर। अब हमें इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ना है, कितने? 2 ऑक्सीजन। अगर मैं एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करवाऊं तो आप जानते हैं कि वो डबल बॉन्ड तो बनाता ही है, फिर एक यहां पे सिंगल बॉन्ड ऐसा आ जाएगा। लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? तो यहां से हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्डेड, तो यहां एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है। आप अगर इसका ऑक्टेट चेक करते हो तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखना है। अब वो कैसे हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर के पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करना होते हैं। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हुए, 2 यहां से हो गए और एक यहां से, यानी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। BF3 की बात करें तो बोरोन का लास्ट शेल होता है NS2NP1 ऐसा। इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ये यहां का जो पेयर है इस टाइप से, जो ये एक्साइटेड स्टेट में अगर जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा। इसका मतलब यहां s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और p में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब बताओ ये कितने बॉन्ड बना पाएगा? 3 बॉन्ड। अगर ये 3 बॉन्ड बना लेता है और हम लिख रहे हैं BF3, तो इसका मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए 6। ये एक बोरोन है, यहां एक फ्लोरीन है, इधर की तरफ एक फ्लोरीन और यहां भी एक फ्लोरीन। ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिख रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन हमको काउंट करके बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहां हो जाने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन का काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली
इन दोनों की हमने बात की। NO2 हमारा इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, BF3 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, AlCl3 को बिल्कुल बोरोन की फैमिली का मेंबर आप मान करके करो कि उसके लास्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 और अगर वो बॉन्ड बना भी लेगा तब भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन 8 नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एक लास्ट बच रहा है BeH2। इसको हम अगर यहां ड्रॉ करके समझें, देखो बेरिलियम का लास्ट शेल क्या है? बेरिलियम का लास्ट शेल होगा NS2। अगर मैं ये कहूं कि ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इसका लास्ट शेल 2s2 है, तो फिर 2p भी तो खाली होगा। इसका मतलब मैं इसे एक्साइटेड स्टेट में जब लेकर के जाऊंगा तो यहां एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और p में हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको यह देखना है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन बेरिलियम कर सकता है। 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के। तो आप इसको कुछ ऐसा लिखते हो, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इधर की तरफ एक हाइड्रोजन, फिर ऐसे ही इधर एक हाइड्रोजन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात यहां पर ये हमको बतानी है, वो ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन में एक बार बस आप देख लो कि कौन से ऑप्शन में ऐसा बोला है कि फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू, तो ऐसा आ रहा है सेकंड ऑप्शन में। थैंक यू।